बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लारेब्स किचन। लारेब्स किचन में आप तमाम लोगों का खुश आमदीद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो ये वाली जो शामी कबाब की जो वीडियो थी, जो स्टार्ट था, वो आप लोगों ने मेरी जो दूसरी वाली वीडियो थी बीफ मसाला वाली, तो सॉरी मटन मसाला वाली, उसमें आप लोगों ने ये पूरा देख चुके थे कि किस तरह से मैंने इसका किया था। और जिसने नहीं देखा है तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत इजी है और आपने इसके अंदर देख भी लिया होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। तो बस ये सारी चीज़ें जिस तरह से मैंने किया है, तो आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फॉलो करना है। तो शामी कबाब आपके बहुत अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो ये अब हम लोगों ने इस तरह से सब चीज़ें डाल के इसे चढ़ा दिया है। अभी इसमें हमने चने की दाल शामिल नहीं की है, सिर्फ हमने इसमें गोश्त की जो बोटियां हैं बीफ की वो डाली हैं। और ये जो इसका झाग है ये हम निकाल लेंगे। तो सेम यही डायरेक्शन में आपको पहले भी दे चुकी हूँ उस वाली वीडियो में, तो आप लोग देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा सही से कि किस तरह से किया है। और जिस तरह से मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ तो बिल्कुल आप वैसे ही कीजिएगा, तो आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत जूसी और डिलीशियस होंगे। तो बस इस तरह से कर लेंगे। फिर जब हमारा ये बीफ जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा, बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा गोश्त, तो फिर हम इसमें चने की दाल डालेंगे। बहुत से लोग जो बनाते हैं वो साथ में चने की दाल डाल देते हैं, तो वो फिर उसका कलर भी चेंज हो जाता है शामी कबाब का, और ब्लैक ब्लैक सा भी हो जाता है, मतलब बहुत अजीब सा कलर हो जाता है उसका। तो मैंने अब इसमें ये बहुत अच्छा सा हो गया है, गोश्त भी गल गया है। और अब इसमें मैं चने की दाल डालकर फिर इसको मज़ीद और बनाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चने की दाल इतना टाइम नहीं लेती है। अगर अच्छी दाल है आपकी तो वो कतन इतना टाइम नहीं लेगी कि गलने में, तो इस वजह से ये बहुत जल्दी गल जाएगी दाल। और सर्दी भी बहुत हो रही है इस टाइम, बस इसको चने की दाल को शामिल करके अब हम इसे थोड़ा मतलब इसमें आपने चम्मच नहीं चलाना है चने की दाल में, तो बस ढक के आपने रख देना है इसे। इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा तो फिर आपने ढककर इसको पकने के लिए रख देना है जब तक चने की दाल गल नहीं जाती है। और रहा सवाल ये कि मसाले हमने सारे डाल चुके हैं। हम इसमें नमक भी हमने शामिल कर दिया था इसके अंदर। रहा सवाल ये कि गरम मसाला, तो गरम मसाला हमने साबित नहीं डाला इसके अंदर, क्योंकि हम जो है इसे मशीन में नहीं पीसेंगे और ना हम सिलबट्टे पे पीसेंगे। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पहले वाले उसमें वीडियो में बताया है कि क्यों नहीं हमने बनाया है मशीन में, हमें क्यों नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि हमारे जो मशीन में हम जब कीमा पीसते हैं तो वो उसमें जो एक जूसी और इस तरह से वो होता है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और आपके जो शामी है वो बिल्कुल ड्राई बनते हैं ना, कि उसके अंदर कोई सॉफ्टनेस कुछ इस तरह से नहीं होता है। तो बस हम या तो सिलबट्टे पे पीसना चाहिए इसे, और या वरना हावन दस्ते में। तो मैं इस टाइम जो है वो मैं इसको गोश्त को इतना मैंने गला लिया है कि ये चम्मच से ही बहुत अच्छी तरह से टूट रहा था। तो बस मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से इसको हावन दस्ते का जो होता है डंडा, उसकी मदद से मैं अच्छी तरह इसको मैश कर लूँगी। तो हाँ, ये देखिए आप, ये इतने हो गए हैं कि चम्मच से ही आराम से बिल्कुल पिसने जैसा हो रहा है ना। तो आप देख सकते हैं कि कितना आराम से बन रहा है।
तो लेकिन बहरहाल हम फिर भी इसको देखिए मैं डंडे से अच्छी तरह से इसको कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी डंडा भी काम करता है। डंडे का ही तो सारा कमाल होता है फिर। तो आप ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह से हमने गोश्त का जो है वो रेशा कर लेना है। बहुत अच्छी तरह गोश्त का जो रेशा हो जाएगा इसकी मदद से। और मैंने इसे हावनदस्ते में भी शिफ्ट नहीं किया, मैंने जिस बर्तन में इसको किया था मैं उसी में अच्छी तरह इसको मैश कर रही हूँ। तो ये इसमें ही बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो बाकी अब इसके अंदर डालने के लिए हम चीज़ें तैयार करेंगे। ये 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। कीमा बन रहा है, शामी कबाब होगा है। बस इसे अच्छी तरह से मैं कट करके और धो लूँगी इसको, प्याज को। फिर उसके बाद में इसे कट करूँगी और बहुत अच्छी तरह से चॉप करना है इसको हमने, जो कि हमने कबाबों के मसाले में शामिल करनी है। मैं इसको धो लूँगी अच्छे से। और ये तकरीबन 3-4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली है, उसे भी इस तरह से कट कर लूँगी और इसमें हैंड चॉपर में इसको डाल के अच्छी तरह से हम चॉप कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छी तरह से हो गया है। अच्छा, मैंने पहले थोड़ा सा इस तरह से कट इसलिए कर लिया ताकि हैंड चॉपर में जब इसको मैं अच्छी तरह करूँगी तो एक तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइम की भी थोड़ी सी बचत हो जाएगी, और दूसरा जो हमारी अनियन है वो बहुत अच्छी तरह से स्लाइस्ड हो जाएगी ना, बहुत अच्छे से चॉप हो जाएगी। ऐसी को निकालिए, दूसरी को ऐसे करते हैं हाथ से, ऐसे करते हैं। इस हैंड चॉपर का मुझे इतना फ़ायदा हो जाता है और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ रही मेरे लिए, तो बहुत मुझे काम आया है। और ये मैंने लिया था टंडो आदम से, तो ये है भी अच्छा खासा, मतलब हो गया है मेरे जहज़ का है ये। तो ये मैंने टंडो आदम से लिया था और ये बहुत काम आने वाली चीज़ साबित हुई मेरे लिए तो भाई, कि बहुत देर तक छुरी से हम प्याज काट रहे होते थे बारीक 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 करके उसको। तो इसमें तो मैं बड़े बड़े मतलब करके भी मैं डाल देती हूँ, तो वो आराम से बिल्कुल बारीक हो जाती है प्याज में। तो बहुत फ़ायदे वाली चीज़ साबित हुई है मेरे लिए ये। बिलखुसूस रमज़ान शरीफ में तो इससे मुझे इतना फ़ायदा हो जाता है
कि मैं कोई भी चीज़ बनाऊं, बस मैंने फटाफट इसके अंदर कर लिया। और मुझे बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती कि भाई लगी हुई हूँ प्याज को कट करने में तो उसमें ही इतना टाइम लग जाता है। नहीं, इसमें तो इतनी जल्दी फटाफट हो जाता है। ये देखिए आप। और एक दूसरा भी होता है हैंड चॉपर, वो जो मतलब खींचने वाला होता है ना, उसमें वायर होता है, पता नहीं कुछ इस तरह से है। तो ये देखिए आप कितनी अच्छा हो गया है ये। तो ये कबाबों में, कोफ्तों में, मतलब अगर आप मसाले वाले चने बना रहे हैं तो उसके लिए तो ये बहुत मतलब अच्छा है। सब हम हरा धनिया भी इसी तरह से कट कर लेंगे और हरा धनिया भी अच्छा खासा मैंने इसमें शामिल कर लूँगी। ये कर लिया है मैंने। बस अब हम इसको कीमे में शामिल कर देंगे, कबाबों के मसाले में। और आज एक नई हरकत हुई है हमारे घर में कि जो तोतों का हमारा पिंजरा होता है ना, आज सारा दिन हो गया वो कुछ ना कुछ हरकतें कर रहे थे, कुछ ना कुछ हरकतें कर रहे थे दोनों ही। तो कभी कुछ तो हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि यार ये क्या करना चाह रहे हैं। तो आज उन्होंने पता ही क्या किया, तोते जो हैं उन्होंने जो छोटी वो खिड़की होती है ना बनी हुई, जिस जगह पानी वगैरह रखा हुआ होता है उनका, उन हज़रत ने उसको खोला है अपनी चोंच से और अपनी तोती को बाहर निकाला है, ख़ुद अंदर ही है। तो मैं ये कबाब बना रही थी, मैं किचन में ही खड़ी हुई थी, तो मेरी एकदम नज़र पड़ी ना, तो मैंने बोला अरे ये क्या हो। वो तो शुक्र है कि घर के सारे डोर्स जो थे वो बंद थे, सारी खिड़कियाँ वगैरह सब कुछ बंद हुआ था ना, यहाँ तक कि मेन डोर भी हम लोगों ने बंद किया हुआ था सर्दी की वजह से। तो वो एकदम फड़फड़ाना शुरू हुई और वो निकल के मतलब उड़ना शुरू हो गई ना। मैंने बोला यार ये क्या हुआ है। तो वो बस उसने फिर सही की मेरी एक तरह से पिद्दी लगाई है कि वो पूरे घर में वो आगे आगे उड़ रही थी और मैं उसके पीछे पीछे थी। तो बस फिर उसको मैंने थोड़ा काबू किया, चादर उसके ऊपर डाली, उसके ऊपर। अब है भी तो वो इतनी छोटी सी ना कि वो अगर आपको होता है कि अगर आपने थोड़ा ज़्यादा सख्ती से पकड़ लिया उसको तो चलें जी, वो तो दुनिया से ही गई। लेकिन बहरहाल ये चलें, शुक्र है कि वो काबू में आ गई। उनको फिर दोबारा पिंजरे में डाला है मैंने। और जो उनके तोते हज़रत थे जो मतलब वो बड़े मज़े से पिंजरे के अंदर बैठे हुए थे। और फिर बाद में जब मैंने उसको अंदर रखा है ना, तो वो महसूस दोनों सर झुका के बैठे हुए हैं ना। तो फिर जब मेरे हस्बैंड आए मैंने उनको बताया, बल्कि नहीं सॉरी, उसी टाइम मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई ना, तो मैंने उनसे कहा कि आप वीडियो कॉल करें, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये इसके अंदर हमने 2 एग भी शामिल करने हैं, लेकिन इस तरह से कि हमने एक एक करके पहले प्याले में निकालना है ताकि हमें पता चल जाए कि एग जो है वो ख़राब ना हो। हालांकि ख़राब तो नहीं है क्योंकि ताज़ा है ये सारे एग, तो बहरहाल फिर भी चेक कर लेना अच्छा होता है। तो ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे। तो फिर वो हस्बैंड ने जो है वो कॉल की, तो जब उन्होंने देखा उसको तो वो भी हंस रहे बुरे तरीके से कि इन्होंने ये क्या हरकत की है। तो मैंने कहा आप देख लें, ये कुछ ज़्यादा ही ना फ्री होते जा रहे हैं आप। मतलब बेगम को बाहर निकाल दिया पिंजरे से और ख़ुद पिंजरे के अंदर ही बैठा हुआ था। तो बस आज ये हरकत की है इन लोगों ने थोड़ा, तो हंसी भी आ रही थी। बहरहाल है तो जानवर ना। तो ये अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया और हमने इतना अच्छा मिक्स करना है कि जो प्याज का एक होता है तो वो अच्छी तरह कबाबों में रच बस जाए, तो वो मज़े वाला हो जाएगा ना। और आप यकीन करें कि मिर्च मसाला हर चीज़ परफेक्ट रही, ना कोई तेज़ हुआ, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त रहा। क्योंकि मेरे यहाँ मैं कबाब ऐसे ही बनाती हूँ अपने घर के अंदर और ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदुस्तानी फैमिलीज़ जितनी भी होती हैं माशाल्लाह, उनके यहाँ खाना बनाने का जो एक तरीका होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है और बहुत अच्छा होता है। तो बस ये हमने बहुत अच्छी तरह से कर लिया है इसे। फिर इसके बाद मैं कबाब बनाना शुरू करूँगी।
ये आप देखिए। अच्छा, फिर मैंने कबाब भी बनाए इसके साथ, फिर राइस बनाए इसके साथ, और हस्बैंड की फरमाइश पे दाल बनाई इसके साथ, रायता, सलाद वगैरह ये सब चीज़ें की। तो मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी ठीक ठाक तरीके से, क्योंकि अर्जेंट मतलब उनका हुआ था कि नहीं यार ये बना लो, ये बना लो इस तरह से, क्योंकि शामी बना रही हो तो उसके साथ तो दाल भी होनी चाहिए, चावल भी होने चाहिए। तो बस फिर वो दाल चावल का उनका थोड़ा दिल चाह रहा था तो दाल चावल बनाए। बस उसकी वीडियो नहीं बनाई मैंने, बस मैंने कबाब की बनाई वीडियो। और ये दूसरे जो चूल्हे पे है तो वो चावल रखे हुए हैं दम पर। ये मैंने तवे पर जो है वो अच्छी तरह से ऑयल किया है। अच्छा, कबाब जो है मुझे फ्राई पैन से ज़्यादा जो है इस तरह से तवे पे मैं करती हूँ, क्योंकि एक तो मेरा जो तवा है वो बहुत भारी है अच्छा खासा, बल्कि ये तवा मेरी अम्मी का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में हर चीज़ मेरी अम्मी की है, और इस मामले में बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मैं अपनी अम्मी की चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बहरहाल ये कि एक चीज़ जो है वो मेरी वालदा की है, मेरे घर की है। तो बहरहाल ये कि तवे के ऊपर ये तवा अच्छा खासा भारी है, और ये तवा भी, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये तवा भी यहाँ का नहीं है, ये तवा भी टंडो आदम का है। तो वो बहुत भारी और अच्छी चीज़ है। ये मतलब ये तवा जो है ये मेरे बचपन से मैं देख रही हूँ कि मेरी अम्मी के घर में इस्तेमाल हो रहा होता तो ये, और ये आज तक इतना ही भारी है और इतना ही अच्छा है। मतलब लोकल चीज़ नहीं है कि बस आपने कुछ टाइम इस्तेमाल किया और वो चीज़ बेकार हो गई। मैं अपने बचपन से इसको देख रही हूँ तवे को। तो ये कबाब हमारे हो रहे हैं, और आप देखिए कितने अच्छी तरह से गोल्डन कबाब हो गए हैं। तो मुझे तवे पे कबाब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छे बनते भी हैं तवे पर। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपका इस तरह से तवा है तो बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। तो ये देखिए हमारे कबाब रेडी हैं, और साथ में रायता है। तो बहुत मज़े के कबाब बने थे। अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले और फ्री मिले। तो बस ये यहीं तक थी। फिर हस्बैंड आ गए थे, खाना वाना खाया हम लोगों ने। तो अभी इस टाइम जो है मेरा ख्याल में रात के शायद 12 साढ़े 12 का टाइम है कुछ ना। हस्बैंड आए थे तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हस्बैंड आए, खाना वाना खाया है, थोड़ी देर बैठे। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड की चच्ची हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोग उनके लिए प्लीज़ बहुत दुआ कीजिएगा, आंटी जान के लिए। तो बहुत नाइस खातून है, बहुत प्यार करने वाली, और मुझे बहुत प्यार करती हैं। तो बस हम लोग इस तरह से निकले, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो हम लोग इस तरह से निकले और मस्तियाँ करते हुए, हंसी मजाक बातें करते हुए, इंजॉय करते हुए, मतलब रास्ते में फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे हैं। तो बस रास्ता जो था, क्योंकि वो रात का टाइम था ना, तो ठंड भी अच्छी खासी हो रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, और तारिक रोड मतलब हम लोग गए थे, नॉर्थ से हम लोग तारिक रोड गए थे। तो अच्छा खासा टाइम भी थोड़ा लग जाता है, तकरीबन आधा घंटा 20 मिनट कुछ इस तरह से हो जाता है। तो बहरहाल फिर वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पर मेरा देवर था, छोटा देवर। तो बस फिर उसके पास हम लोग बैठे। तो आंटी जान की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी बल्कि। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। तो क्योंकि ये बहुत एक मतलब माँ बाप को बीमार देखना या माँ बाप को तकलीफ़ में देखना तो बहुत अजियत वाली बात होती है ना, कि औलाद के लिए कि माँ बाप आपके लिए इतना कुछ करते हैं, और ये वो वक्त होता है कि
औलाद चाहती है कि हम पता नहीं क्या कर डालें ताकि हमारे वालिदैन हमसे जुदा ना हो पाए। तो बस मेरी दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला उनका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे और जो उनके हक़ में बेहतर हो अल्लाह मेरा पाक परवरदिगार वही चीज़ करे। तो बस माओ का जाना जो है ना वो बहुत बहुत अजीम दुख होता है। तो अल्लाह ताला किसी औलाद को ये दुख ना दिखाए, माँ बाप का दुख ना दिखाए औलाद को। हालांकि ये तो मेरा ख्याल में नसीब में लिखा हुआ होता है औलादों की कि उन्होंने माँ बाप का दुख देखना होता है। तो बहरहाल अल्लाह जो करता है वो हिकमत से भरा हुआ होता है और सिर्फ रब को पता है कि किस में खैर है और किस में शर है। तो बस हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। अभी हॉस्पिटल पहुँचे नहीं हैं हम लोग, आई थिंक। हाँ, अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं हॉस्पिटल, अभी हम लोग रास्ते में हैं। तो बस ये हमने टर्न लिया है और हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। बस बाहर से ही थोड़ा सा होगा अपना, मतलब अंदर में नहीं शूट कर पाई थी, नहीं किया था शूट अंदर से क्योंकि मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था, अच्छा भी नहीं लग रहा था मुझे। बस बाहर का भी थोड़ा इसलिए शूट कर लिया था कि चलो यार आज इस तरह से निकले हैं तो थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं हवा का, ठंडी ठंडी हवाएँ हैं। तो वो बहुत मतलब हालांकि सर्दी तो अच्छी खासी हो गई थी लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। तो ये जो रेड कलर का नज़र आ रहा है आपको, तो ये इससे आगे की साइड वाला जो है ये हॉस्पिटल था। बस फिर ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी कि तकरीबन 1:30 बजे कुछ इस तरह से 2 बजे फिर हम लोग अय्या के घर गए हैं, वहाँ हमने चाय पी है। फिर वहाँ से हम अपने घर आए। तो ये आप टाइम देख सकते हैं कि 2:45 का टाइम हो रहा है। तो फिर घर पे आके फिर दोबारा हमने चाय बनाई है और बस कुछ देर हमने ड्रामा वगैरह देखा और बस इस तरह से चाय वगैरह पी है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।